सुनने में तो ऐसे लगता है कि बहुत हम लोग अपशब्द बोल रहे हैं, लेकिन ये अपशब्द नहीं है। चाहे दिशावली महाबुरु हमने शिवम तना सड़म तना इस तरह से पुरुष जोनी और स्त्री जोनी का नाम करके वो पूजा करता है। लुकु लुकमी ने सृष्टि उत्पत्ति के उपलक्ष्य में सबसे पहले माघे पर्व को शुरुआत किया था। माघे पर्व हो आदिवासी समुदाय का सबसे प्रमुख पर्व है। माघे पर्व हम लोग माघ पूर्णिमा से शुरू करते हैं, बा पूर्णिमा के पहले। माघे पर्व की पूजा गांव के देशावली में की जाती है। देशावली गांव का एक पवित्र स्थान है। मान्यता के अनुसार हु आदिवासियों की उत्पत्ति की कहानी माघे पर्व से जुड़ी हुई है। हो लोगों का जो उत्पत्ति है वो लुकु हराम लुकु बुड़ी से सृष्टि हुआ है। कहानियों में हम लोग सुनते हैं 3 बच्चे हुए, 2 लड़का 1 लड़की। सुरमी का जो मादे के साथ जो बच्चा हुआ, जैसे कि मुटुहन, सेंतला और लीटे, जो अभी हम लोग हो लोग लीटे वंश बोलते हैं, ये इतिहास को यहाँ से हम लोग मानते आ रहे हैं। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार हु बहुल कोल्हान क्षेत्र मुगल काल तक बाहरी अतिक्रमण से मुक्त रहा था। जब अंग्रेजों ने यहां अपना शासन स्थापित किया तो हो समुदाय ने उसका जबरदस्त विरोध किया। उन लोग के पास बंदूक था और आदिवासियों के पास सिर्फ तीर धनुष था। इतिहास में इसे कोल विद्रोह के रूप में जाना जाता है। लिखित इतिहास जो हम लोग पढ़ते हैं कि सेरेंसिया घाटी में 1837 में भी बहुत बड़ा लड़ाई लड़ा, जहां पर अंग्रेजों ने बुरी तरह मात खाई है। लोगों को जो फांसी दिया गया है, पोटो हो, डेबाय हो, बड़ाई हो, करीबन वहाँ 89 लोग शहीद हुए हैं। जब अंग्रेज यहाँ हारने की स्थिति में रहा तो जमानादार मणकी के साथ जो संधि थॉमस विल्किंसन ने किया, उसको आज हम लोग थॉमस विल्किंसन नियम से जानते हैं। हो समुदाय की पारंपरिक समाज व्यवस्था में मुंडा गांव का प्रमुख होता है। मुंडा को भी अपना गांव चलाने के लिए अपना उसका एक संविधान है जो हुकूकनामा के अंतर्गत आता है। एक मुंडा अपना गांव का विधि व्यवस्था का भी हेड होता है, न्यायपालिका का भी, कार्यपालिका का भी, विधायिका का भी। मुंडा न सिर्फ प्रति जमीन को किसी भूमिहीन को बंदोबस्ती दे सकता है, बल्कि अपना ग्राम क्षेत्र में लोहार को, माली को, कुम्हार को, घासी को, इन लोगों को भी बंदोबस्ती दे सकता है। उसके ऊपर एक पीड़ मन की होता है। पारंपरिक व्यवस्था में प्रत्येक गांव का एक देउरी भी होता है, जिसके ऊपर गांव के पूजा पाठ का दायित्व होता है। शाल के पेड़ों पर फूलों के आगमन के साथ ही झारखंड में सरहुल और हो गांवों में बा पर्व का सिलसिला शुरू हो जाता है। होली पर्व आयरते आले निंता दले बुगाय तना इना सरजम बाते सिबे खपे बा को बुरु तला ओ किटा इना ला बोंगा तला किटा। बा पर्व की पूजा मुख्य रूप से गांव के जाहिरा यानी सरना में की जाती है। बा यानी फूल, जो प्रकृति का नई सृष्टि के लिए तैयार होने का द्योतक है। तीव्रवाते कोटिया अपन अपनी वारे पूर्वज को सिपा को इन बा पर्व रे दो हाई को लाटके कोते या तो मासुरी डाली लो इन रे उतुमित के कोते इनको गेले पोंगाया ओडो मांडी जो नेन बा लागुतरे एंडिया सकाम रे गेले पोंगाया कुयहन बा मिया लुतुर रे अपनम बाई सुपीर रे इनका बा केते जमनु केते चनाम दो अखड़ा ले सेने वाले सुन दो मुंडी डिंडे सराजा बहुत झूमने वाला गाना सब है। इसमें 10 अलग अलग तरह के ताल हैं, तो ताल जितना है उतना राग भी होता है। बा पर्व प्रायः गांवों में अलग अलग दिन मनाया जाता है। सबन विश्वस्त पर्व तो अले कले संताई कोपुल को का को जो मानते ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह की हो जनजाति जनसंख्या के मामले में झारखंड की चौथी प्रमुख जनजाति है और कोल्हान प्रमंडल इनका मुख्य निवास स्थान है।
2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में हो जनजाति की आबादी 9,39,509 थी। हो जनजाति की आबादी पड़ोसी राज्यों ओडिशा, पश्चिम बंगाल और असम में भी है। प्रकृति से जुड़े हो आदिवासियों के रीति रिवाज बच्चे के जन्म से ही शुरू हो जाते हैं। घर में ही अधिकतर प्रसव होता था, इधर तो अभी वैसा नहीं होता है। बच्चा पैदा होने के बाद एक प्लेसेंटा होता है, उसको हम लोग काट के घर के पीछे में दफनाते, फिर पत्थर भी एक के रख देते हैं उसका। 9 दिन तक में नाभि झड़ता है, उसको भी उसी जगह हम लोग तोपते हैं। लड़का के लिए तीर हम लोग का सर के दायां साइड में हम लोग गाड़ते हैं। लड़की हो तो हम लोग दातरम घुसट करते हैं। हो समुदाय में बच्चे के नामकरण की भी विशेष परंपरा है। थाली में पानी में हल्दी रहेगा, एक दिशा रहेगा अरवा चावल, एक दिशा रहेगा रंबाजांग, एक दिशा रहेगा धूप घास। अगर तीनों मेल खा जाता है और डूबेगा नहीं तो हम लोग समझते हैं कि हाँ इसके नाम से नामकरण हुआ। लड़का को दादाजी के नाम से या नानाजी के नाम से नाम लिखा जाता है, ततंग में, और लड़की को होने से जियंग में, यानी नानी के नाम से या दादी के नाम से हम लोग नामकरण करते हैं। हो समाज व्यवस्था मूल रूप से पुरुष प्रधान है। इसके बावजूद हो जनजाति में महिलाओं की स्थिति अन्य समुदायों के मुकाबले बेहतर मानी जाती है। धान चावल जो भी है किसी को देना या रखना बेचना सारा जो है ना वो महिलाओं के हाथ में होता है। शादी ब्याह के समय में भी माताओं का निर्णय जो है ना महिलाओं का सहमति ली जाती है। हो जनजाति में जमीन खानदान की मानी जाती है, इसलिए इसे लड़कियों के नाम नहीं किया जाता। लड़की तो दूसरा किली में शादी करेगी तो दूसरा किली वाला को हस्तांतरण नहीं होगा। अगर परिवार में किसी लड़की का विवाह नहीं होता है तो उसके लिए एक अलग से हिस्सा दे दिया जाता है। वो बेच नहीं सकती है, सिर्फ उस जमीन से जीवन यापन कर सकती है। Erte buru teh kina, nen buru daru ke mak sapa kira itu, plane kira le, kara kira le, ina itu singtar hotel labai kira. हो जनजाति मूलतः कृषि से जुड़ी जनजाति है। धान इनकी मुख्य पैदावार है। इनके पर्व त्योहार भी धान की फसल के साथ ही जुड़े हैं। हो जनजाति के लोग पारंपरिक रूप से धान बोने या धान की बुआई से पहले हेरमुट करते हैं। हेरमुट में हम लोग बेसिकली ज़मीन को इस्तेमाल करने का अनुमति प्रकृति से लेते हैं। हेरमुट मतलब अपने अपने खेतों में पूजा, फिर हल जोतने की शुरुआत। खेतों में धान की रोपनी, कढ़ान और निकौनी का काम समाप्त करने के बाद हेरो पर्व मनाया जाता है। खेती को हेरतातिया को हेर चाबा के बाद रले हेरो प्रोबिन। कृषि औजारों की साफ सफाई, अच्छी फसल की कामना के लिए पूजा और लगातार परिश्रम के बाद थोड़ी खुशहाली यानी नाच गाना। आले दो हेरो पर्व तो बोदा के बोंगाया। इना बोंगा के ते आले वाले उजुए वारे मांडे उतले बोंगाया, हाड़ाम हड़ो रे लाट कोले बोंगाया, रांबा उतु बोंगाया। इना ते तो जमनो के ते सुसुंदरिंग। uru Januari pola. Ninale manating tete, nen buru chumre atu chumre. Alia buru ora tentario hura tel tina karo buru mina. हेरो पर्व में ऐसा नाचा जाता है जैसे अगर हम खेत में करें तो पूरा खेत कादो हो जाएगा। वैसे तो समय के साथ हो गांवों में भी बदलाव आया है, पर सामान्य बीमारियों में देवां द्वारा पूजा पाठ और जड़ी बूटी से इलाज का प्रचलन अभी भी है। कोई भी चिकित्सा होती है, बात को पित्त को कैसे कम किया जा सकता है और कफ को कैसे कम किया जा सकता है, प्राकृतिक में ही प्राकृतिक संसाधन से ही हम लोग उपचार करते हैं। हो जनजाति में अपने मृतकों को घर के पास अपनी ही जमीन पर दफनाने का रिवाज है।
तो उसका दादा परदादा अगर मरा है तो उसी के बगल में हम लोग तोपने का निर्णय लेते हैं। मुर्दा को घर से निकालने के पहले ही हम लोग एक तो महुआ गाछ गाड़ते हैं, फिर हम लोग जब आत्मा को बुलाते हैं तो उसी महुआ गाछ से ही घर हम लोग बुला लेते हैं। ऐसी मान्यता है कि मृतक की आत्मा अदृश्य छाया रूप में घर में प्रवेश करती है। हो जनजाति में मृतक की कब्र पर पत्थर डालने की विशेष परंपरा है। इसे ससान देरी कहा जाता है। ससान देरी पर दुल सुनुम यानी तेल डालने का भी रिवाज है। हो समुदाय में श्राद्ध कर्म महीना 6 महीना या कई साल बाद भी किया जाता है। कई बार परिवार के कई मृतकों का जागेन एक साथ किया जाता है। इसमें तमाम नाते रिश्तेदारों को बुलाया जाता है। ससान देरी कर दा को तिरपी इसका बाद पलाना दिन परबे में इनको उठे को में लेखन खाजी जागर उठे को ले हां एंडे बोगा बुरु का तो इन्हीं के बोगा बुरु तो धान की फसल पकने लगी है। इसके साथ ही हो आदिवासी गांवों में जोमनामा पर्व यानी नवान्न का सिलसिला शुरू हो जाता है। जोमनामा में हल्दी, नई धान का चूड़ा और भेलुआ पत्ता का विशेष महत्व है। सबसे पहले गांव का देवरी अपने खेत या गोड़ा में पूजा करता है। इसमें मुर्गे की बलि का रिवाज है। दिवरेरा बाबा दुपिलो लेते अगुये बाबा अगु कहते एन बाबा आता कहते तबेनिया एन तबेन कोरकोटा पता सोसो पता ले मंगया। मुर्गे का पका हुआ मांस, नए धान का चूड़ा और नए चावल से बना हड़िया भोग के रूप में पूर्वजों को अर्पित किया जाता है। जब तक जमुना ले बंगा लिया इनंगा नमतिया जो को पल को बाबा को इनायत इनंग इन बाबा को नमतिया बाबा ले जमिया नमतिया जो को ले जमिया। हेरमुट, हेरो और जोमनामा ये प्योरली धान के फसल से ही रिलेटेड पर्व है। हो जनजाति की भाषा हो है, जिसे झारखंड में द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। हो भाषा की अपनी लिपि भी है, वारांग चिती। स्कूलों में अब वारांग चिती लिपि से पढ़ाई भी होने लगी है। हो जनजाति में कई प्रकार से शादी विवाह का प्रचलन है। हमारे हो समाज में 6 तरह के शादी होते हैं। सागोत्र विवाह निषेध है, एक ही किले में शादी नहीं होता है। लड़का लड़की आपसी पसंद से भी साथ रह सकते हैं। इस तरह की शादी को केपिया आंधी कहा जाता है। ये केपिया आंधी जो है हमारे हो समाज में बहुलता प्रचलित है। हर प्रकार की शादी में गोनोंग यानी स्त्री धन लेने का रिवाज है। पुराने जमाने में 10 बैल चाहिए, 20 बैल चाहिए, 50 बैल चाहिए, इस तरह का होता था। उस समय बैल ही सबसे बड़ा धन था। अब पूरा समाज में केवल 501 रुपया होगा और 1 जोड़ा बैल और 1 गाय। ये लोग गोनोंग लेने लड़के के घर जा रहे हैं। लड़का असमर्थ है तो गोनोंग बाद में भी चुका सकता है। और दूसरा सामाजिक शादी होता है, लड़का की ओर से ही पहला शुरुआत होता है। दुतम करजी उन लोगों को ले जाता है लड़की के घर में। हो जनजाति में सामाजिक शादी के नेक दस्तूर की प्रक्रिया काफी लंबी होती है। पहले दुताम कारजी के माध्यम से लड़की देखना, घर देखा देखी, गोनोंग, एरे पूजा, उसके बाद कहीं शादी। सामाजिक शादी खर्चीली भी होती है। बाराती नहीं जाते हैं हम लोग, सराती जाते हैं। और एरा यानी लड़की को शादी के लिए लड़के के गांव बुलाकर लाया जाता है। लड़की वाले बाजे गाजे के साथ लड़की को लेकर आते हैं। हो जनजाति की शादी में मामा की विशेष भूमिका होती है। लड़का का मामा लोग उसको स्वागत करेंगे। शादी के दस्तूर गांव में प्रवेश के साथ ही शुरू हो जाते हैं। जब आंगन पहुंचता है वहाँ एक लाल मुर्गा उसका करसा होगा, उसी को 7 राउंड एंटी क्लॉकवाइज घूम घूम करके लड़की पार करेगी।
शादी के सारे नेक दस्तूर लड़के के घर में ही संपन्न होते हैं। लड़का लड़की को जब सिंदूर चढ़ाते हैं उस समय यहाँ से लेकर के ऊपर की ओर जाना, लड़की अगर सिंदूर देती है ऊपर से नीचे की ओर। पति पत्नी में अनबन होने पर एक दूसरे को छोड़ सकते हैं तथा दूसरी शादी कर सकते हैं। तलाक हमारे बीच में कोई कोर्ट कचहरी में नहीं होता है, हाथों दुनूम से भी होता है। हो जनजाति में पति के मरने पर देवर से विवाह की भी मान्यता है। देवर की यहाँ शादी होने से आदिंग में जो इष्ट पूजा स्थल है वहाँ भात पका सकती है। दूसरे घर में शादी करते तो आदिंग में नहीं काम होगा। हो जनजाति की ये विशेष जीवन संस्कृति और प्रकृति के साथ सह अस्तित्व की सामाजिक व्यवस्था हो जनजाति की विशेष पहचान है।